तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हाउ कंप्रेशंस एंड रैरेफैक्शंस आर प्रोड्यूस्ड इन एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। यानी हमें एक डायग्राम बनाकर ये एक्सप्लेन करना है कि साउंड सोर्स के पास एयर में ये कंप्रेशंस और रैरेफैक्शंस आखिर बनते कैसे हैं। चलिए इस पूरे प्रोसेस को आराम से समझते हैं। सबसे पहले आइए उस कंडीशन को ऑब्जर्व करें जब कोई साउंड है ही नहीं। मान लीजिए ये एक ट्यूनिंग फोक है, हमारा साउंड सोर्स। जब ये बिल्कुल शांत है, रेस्ट पर है, तो आप देखो इसके पास जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे से बिल्कुल बराबर बराबर दूरी पर हैं। इसे हम नॉर्मल कंडीशन कहते हैं, जहां कोई प्रेशर चेंज नहीं है। अब साउंड का जो मेन कॉज है ना, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी सेंट्रल पोजीशन से आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करना। जैसे ही हम इस ट्यूनिंग फोक को हिट करते हैं, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देता है और बस यहीं से साउंड प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क आगे की डायरेक्शन में मूव करता है, वो अपने सामने वाली एयर पर एक फोर्स लगाता है, एक धक्का देता है। इस फोर्स का रिजल्ट ये होता है कि वहां मौजूद एयर पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। वो उन्हें एक तरह से कंप्रेस कर देता है। और ये जो रीजन बना है जहां एयर पार्टिकल्स की इतनी भीड़ हो गई है, इसे ही हम एक स्पेशल नाम देते हैं, कंप्रेशन। एग्जाम में डेफिनेशन लिखने के लिए याद रखिए, कंप्रेशन एक ऐसा रीजन है जहां मीडियम के पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी हो जाती है, और इसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वाइब्रेशन तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिर्फ आगे जाना तो नहीं होता। तो आगे मूव करने के बाद अब ट्यूनिंग फोक की प्रॉन्ग अपनी जगह से पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और ये बैकवर्ड मोशन भी उतना ही जरूरी है इस प्रोसेस में। अब जैसे ही प्रॉन्ग पीछे हटा, वहां एक खाली जगह बन गई। एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। इस एरिया में आसपास के एयर पार्टिकल्स आराम से फैल जाते हैं। ऐसी फैले हुए लो प्रेशर रीजन को हम कहते हैं रेरेफैक्शन, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां अहम प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही लो होते हैं। यहां पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको ध्यान से समझना। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि एयर पार्टिकल खुद ट्रैवल करके हमारे कान तक आता है। बिल्कुल नहीं। पार्टिकल तो बस अपनी जगह पर आगे पीछे वाइब्रेट करता है और अपनी एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर देता है। सिर्फ डिस्टर्बेंस यानी एनर्जी आगे बढ़ती है, पार्टिकल नहीं। तो जब ट्यूनिंग फोर्क एक पूरा आगे पीछे का मोशन कंप्लीट करता है, यानी एक वाइब्रेशन, तो इससे क्या हुआ? एयर में एक कंप्रेशन और उसके ठीक पीछे एक रेयरफैक्शन बन गया। और क्योंकि वाइब्रेशन तो लगातार हो रहा है, ये C और R का प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है, एक के बाद एक सीरीज बन जाती है। अब देखिए ये आगे कैसे बढ़ता है। जो पहला कंप्रेशन बना था वो आगे जाकर अगली एयर लेयर को कंप्रेस करेगा, और जितनी देर में ये हुआ, ट्यूनिंग फोक ने पीछे एक और नया कंप्रेशन बना दिया। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा है, डिस्टर्बेंस बस आगे से आगे ट्रांसफर हो रहा है। और ये जो सीरीज है ना, CR, जो मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसे पूरे डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं साउंड वेव। तो साउंड वेव क्या है? बेसिकली अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। और क्योंकि पार्टिकल्स का मोशन और वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में है, इसे हम लॉन्जिट्यूडनल वेव भी कहते हैं। तो आइए अब एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए आंसर कैसे लिखना है वो देखते हैं। सबसे पहले आपको ये साफ सुथरा लेबल डायग्राम बनाना है। इसमें सोर्स, C, R और वेव की डायरेक्शन जरूर दिखाना। फिर आपको ये 3 की पॉइंट्स लिखने हैं। पहला, वाइब्रेटिंग सोर्स एयर को आगे पुश करके एक हाई प्रेशर रीजन बनाता है, जिसे कंप्रेशन कहते हैं। दूसरा, जब सोर्स पीछे वाइब्रेट करता है तो एक लो प्रेशर रीजन बनता है, जिसे रेयरफैक्शन कहते हैं। और तीसरा, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और इस सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस को ही हम साउंड वेव कहते हैं। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। वील सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा बाय बाय।